आज की हवेलियों में से एक हवेली अलफ शाह हवेली है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। इस हवेली का एक अपना तरही पस मंज़र ही नहीं, मजहबी एतबार से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हवेली अलफ शाह एक ऐसी हवेली है जहां से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम का मरकज़ी जुलूस बरामद होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं हवेली अलफ शाह में। हवेली अलफ शाह का एक अपना तारीखी पस मंज़र है और ये मजहबी एतबार से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम का शबीह ताज़िया भी यहीं से मरकज़ी जलूस निकलता है। और इस वक्त हमारे दरमियान हवेली अलफ शाह के सैयद मुजाहिद हुसैन मौजूद हैं। हम तरही पस मंज़र के हवाले से मुजाहिद साहब से बात करेंगे। इसका तरही पस मंज़र ये है कि सबसे पहले इंडिया में, पूरे इंडिया में तौन फैल गया। फिर गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अपने अपने अकीदे और मज़हब के मुताबिक इबादत करो कि ये जो अज़ाब आया है ये अज़ाब टल जाए। और हवेली अलफ शाह से 1861 या 1862 उसमें ये ताज़िया हमने यहाँ से, ताज़िया यहाँ मौजूद था लेकिन बरामद नहीं होता था। सबसे पहले वो तौन में बरामद हुआ 1861 या 1862 में, और आज तक ये बरामद होता आ रहा है। तो मतलब इसमें इसकी जो ताज़िया की तारीख है ये बहुत पुरानी, और वो ताज़िया अभी तक अलफ शाह हवेली में मौजूद है। हमने 1990 तक निकाला है उसे, और 1990 के बाद हमने नया ताज़िया निकाला। ये है कि ये मुगलिया दौर से इमाम बारगाह चल रहा है, और मुगलिया दौर से ये ज़ियारात यहाँ से बरामद हो रही हैं, और 3 ज़ियारात मुहर्रमों में यहाँ से बरामद होती हैं। यहाँ से हम मोची जाते हैं, मोची से फिर चौंक रानी कोतवाली वापस आते हैं, फिर वहाँ से रंगमहल, रंगमहल से पानी वाला तालाब, लंगे मंडी, शाही महल्ला, टिब्बी थाना, बाज़ार हकीमा, अंदरून बाटी गेट, बैरून बाटी गेट, करबला का हमेशा कम से कम 14-15 घंटे लगते हैं। हवेली अलफ शाह के हवाले से क्या आप लोगों के प्लान्स हैं, और आप इसको किस तरह लोगों के लिए और यहाँ पर आसानियाँ पैदा करना चाह रहे हैं, क्या आप इस बारे में सोचते हैं? नहीं, हम तो इस बारे में यही सोचते हैं कि अच्छा सा अच्छा काम हो और अच्छा सा अच्छा इंतज़ाम हो, तो इंशाल्लाह ताला हर साल बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करते हैं हम। जी, आपने हवेली अलफ शाह के हवाले से सैयद मुजाहिद हुसैन साहब के ख्यालात सुने। वो बता रहे थे कि ये एक बहुत तारीखी हवेली है और इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और अकीदतमंद अज़ादार आज भी यहाँ इतने मोहब्बत और प्यार से आते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो चेलम की यहाँ पर शबीह ताबूत यहाँ से निकाला जाता है, और वो मरकज़ी जो चेलम का जुलूस है वो अलफ शाह हवेली लाहौर से ही बरामद होता है। बुर्ज लाहौर दे बुर्जों से याद आया कि लाहौर अपने अंदर बड़ी रिच तारीख समोए हुए है, और उस तारीख में लाहौर की हवेलियाँ भी बहुत अहम है। कौन कौन सी अहम हवेली है और उसकी क्या तारीख है, आज आपको इन तमाम अहम हवेलियों के बारे में और उनके तारीखी पस मंज़र के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या नाम है आपका? तारक गुजर।
तारिक गुजर साहब, मैं वो ढूंढ रहा हूँ हवेली बारूद खाना, हमने उधर जाना है। हवेली बरूद खाना कभी सुने नहीं, तुझे पहली भी नाम दसिया। वो कह रहे थे शाही किले के पास है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਲੋਦਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, अच्छा अच्छा, ਮੀਆਂ ਮੀਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਲਾਮਾ ਕਬਾਦ ਦੇ ਕੋੜਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ। हाँ वही वही ਆਹ वही, ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ तो ਨਹੀਂ ਹਵੇਲੀ। हवेली बारूद खाना कहते हैं ना। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਸਲੋਦਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਹਵੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। जिस हवेली पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसका लाहौर की तारीख और सकाफत से बहुत गहरा ताल्लुक है। ये वही हवेली है जिसने लाहौर के कल्चर को एक मुनफरिद और अछूते अंदाज में जिंदा रखा हुआ है। हवेली का नाम तो हवेली बारूद खाना है, लेकिन ये हवेली जानी और पहचानी जाती है मियाँ सल्ली की हवेली। आ जाए आ जाए आ जाए। हवेली में दाखिल हो तो दाएं और बाएं जानब बड़ी तारीखी किस्म की नायाब तस्वीर भी हैं, जिनको पिक्चर वॉल के तौर पर पेश किया गया है। इन तस्वीर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर भी हैं, शायर मशरिक हज़रत अल्लामा इकबाल की तस्वीर यहाँ पर मौजूद है, और ये बड़ी नायाब तस्वीर हैं। मुझे एक नायाब किस्म की ग्रुप फ़ोटो भी नज़र आ रही है, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वालिद मोहतरम काजी ईसा भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ नुमाया तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हवेली के खाता में आप जब दाखिल होते हैं तो इस हवेली की तारीख के साथ साथ यहाँ जो हरियाली है, बागबानी है, वो आने वालों को अपनी तरफ खींचती है। अंदरून शहर में तो हरियाली वैसे ही नज़र नहीं आती, लेकिन इस बारूद खाना हवेली में लगे दरख्त और उन पर चिरिंद परिंदों की आवाज़ें आपको अपनी तरफ मबजूर करती हैं। कहा जाता है कि इस हवेली में रात को जुगनू भी आते हैं। हवेली की इमारत तो पुरकशिश है ही, लेकिन इस हवेली में जो लकड़ी का काम किया गया है, ख़ुसूसन जो फर्नीचर यहाँ पर नज़र आता है, क्या बात है। इस पर लकड़ी के बने हुए नक्शो निगार जो हैं वो बताते हैं कि हम नए नहीं पुराने हैं। हवेली का ये डाइनिंग रूम है, और इस मुनासबत से यहाँ पर तारीखी किस्म की डाइनिंग टेबल भी आपको नज़र आ रही है, और डाइनिंग रूम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर तारीखी किस्म की तस्वीर और उनके साथ साथ ऐसे नायाब कालीन अवेज़ा किए गए हैं जो इस डाइनिंग हॉल को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो अंदर अपने अंदर एक पूरी आज़ादी की तहरीक समोए हुए है, और उसके बाद ये वो कालीन है जहाँ पर करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई। हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसी कालीन पर उस वक्त मौजूद थे, और उनकी सरबराही में करारदाद लाहौर मंजूर हुई, और उसके नतीजे में पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। हवेली के इस कमरे में नायाब बर्तन रखे गए हैं। ये बर्तन अपने अंदर एक पूरी तारीख समोए हुए हैं। यहाँ पर आप देखें पुराने ज़माने का जो
टिफिन, हाय हाय हाय, मुझे याद आ गया टिफिन से कि जब मैं स्कूल जाया करता था तो मेरी वालदा मुझे एक पुराने किस्म के टिफिन से खाना दिया करती थी। ये भी तरीही टिफिन है और अगर जब मेहमान आते थे तो इसमें पानी रखा जाता था और फिर ये देखें इसमें अगर आग जलाई जाती थी कोयलों की मदद से तो यहाँ पर जो पानी आता था वो ये तो सचमुच पानी आ गया और इस पानी को लोग हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करते थे। और इसी तरह आप ये देखें, हम आपको यहाँ ऐसे बर्तन दिखाते हैं कि हाथ धोने के लिए और भी यहाँ पर बर्तन हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी बादशाह सलामत के तख्त पर बैठा हूं। ये तख्त तो जरूर है लेकिन किसी बादशाह सलामत का नहीं। इस तख्त पर फनून लतीफ़ा, फन्नो सकाफत का फरोग होता है और इसमें मैं समझता हूं कि जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने जो किरदार अदा किया है इस हवेली में होने वाली तकरीबात जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मुमताज़ शख्सियात शरीक होती हैं, इस हवेली को 4 चांद लग जाते हैं। इसीलिए इस हवेली को बैनुल अक़वामी सतह पर जाना और पहचाना जाता है।